जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी सबकी खालियाँ झोलियाँ भरे, सबको घर ब्लेस गले गुरु महाराज। गुरु महाराज संगत जी जब देने पे आते हैं तो हमारी झोलियाँ बहुत छोटी पड़ जाती हैं संगत जी। तो आप हो सकता है हम जब गुरु महाराज जी से एक चीज़ मांगे, हो सकता है उन्होंने हमें 10, 20, 30, 40, 100 भी दे सकते हैं संगत जी। तो इसलिए मांगा मत करो, सिर्फ माना करो संगत जी। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और संगत जी सत्संग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुना करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे सत्संग शेयर कर दे उसका भी भला। संगत जी गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ करना अपने बच्चे को गुरु महाराज। संगत जी गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। गुरु महाराज जानी जाने हैं, हमारे दुख बहुत जल्दी सुन लेते हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। संगत जी आज एक मैं खुद अपना सत्संग तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, जो कि गुरु महाराज जी ने मेरे को आज मैसेज के थ्रू भी सुनवाया, जो मेरे साथ पहले बीत चुका है। तो आओ संगत जी हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। आओ संगत जी बोलो संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आओ मैं अब अपना छोटा सा एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी आज से 2 दिन पहले की बात है। तो हम सारा दिन घर में काम कुम किया, रोटी पानी सब जैसे रेगुलर चलता है हुआ। तो मैं उस दिन थकावट भी बहुत था, लेकिन मैं सो गई। सोते सोते मैं जिस तरफ मैं सोती हूँ रोज़, उस तरफ जब मैं सोती हूँ संगत जी तो उस तरफ नहीं सोई, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी घबराहट और गर्मी हो रही थी। तो मैं दूसरी तरफ अपना तकिया रख के लेट गई। तो संगत जी हुआ क्या, लेटे लेटे मेरे को एक सपना आ रहा है, ड्रीम आ रहा है कि सपने में सब कुछ हो चुका है, मेरे को याद नहीं, लेकिन इतना याद है सपने में कोई चीज़ थी जो मेरे को मारने वाली थी। अब गुरु महाराज जी ने देखो क्या किया संगत जी। मैं जब मर रही थी सपने के अंदर, मेरे को जब कोई साया मार रहा था तो मैं तेज तेज की रोने लग गई कि ये मेरे को मारने आ रहा है संगत जी। मैं इस तरह रोई कि मेरी आवाज़ सच्ची मुच में सपने से बाहर आ गई, और मैं ऊंची ऊंची रो रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड उठे और कहते हैं, जसी क्यों आया तेनो जसी। उन्होंने कितनी बार मेरे को जसी जसी बोला। जब मैं उठी संगत जी तो मेरे को हुआ कि ये रियल में नहीं है, मैं तो सपना देख रही थी। मैं साइड में होके चुपचाप बैठी रही। मेरे हस्बैंड ने फिर भी मेरे को कितनी बार पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अब उस टाइम पे अपने होश आवाज़ में नहीं थी संगत जी। तो उनको मैंने सुबह तक भी कोई जवाब नहीं दिया कि उनको क्या बोलूं। बंदा घबरा ही जाता है, वो वैसे ठीक नहीं रहते हैं। तो संगत जी मैंने इनसे कोई बात नहीं की, और मैंने अपने बच्चों से सुबह बात शेयर की कि तुम्हारी मम्मी तो आज ख़त्म होने वाली थी, तुम्हारे पापा ने हिला दिया। तो आज मम्मी पापा को भी गुरु महाराज ने संकेत दिया होगा संगत जी, तभी इन्होंने मेरे को हिलाया। अगर गुरु पाक की आज्ञा के बगैर ये मेरे को ना हिलाते तो संगत जी आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। वो ड्रीम एक ऐसा ड्रीम था कि ड्रीम में जब मैं ख़त्म हो रही थी, सच्ची मुच में ख़त्म हो रही थी संगत जी, मेरे मेरे पा ने मुझे बचाया, जो मेरे को हर दम कहते हैं कि बेटा तू टेंशन ना लिया कर,
तू हमेशा आराम ना सोया कर, मैं तेरे घर दे बाहर पहरा लगाया होया। ते गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे पे। गुरु महाराज हर पल हर वक्त मेरा ध्यान रखते हैं संगत जी। बहुत बहुत गुरु महाराज की कृपा है। बिन मांगे सब कुछ जानदा, सब कुछ मेरे गुरु पा। मैं कहती हूँ जब मेरे साथ ये बीता तो आज मैंने सत्संग सुना। कोई आंटी है सत्संग में बता रहे हैं कि मैं गुरु पा को नहीं जानती थी, वो किसी और भगवान को जानते थे। तो वो जब मंदिर पहुँचे तो मंदिर में उन्होंने यही अरदास लगाई कि गुरु पा मैं तो सारी जगह धक्के खा चुकी हूँ, मेरे अंदर कोई साया है जिसको आप ही ठीक कर सकते हो, कैसे करोगे मैं नहीं जानती। संगत जी गुरु पा जी ने जो ऊपर गुरु पा का स्वरूप लगाते हैं वहाँ पे एक पुतला भी लगाया हुआ था जो साया था संगत जी, जो बीत चुका मेरे पे, उसमें पूरा मैसेज दिया हुआ था। जब मैंने उसको देखा तो मेरे लू कंडे खड़े हो गए संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी का बहुत बहुत कोट कोट शुक्राना किया संगत जी। मैं गुरु महाराज जी का देन नहीं कभी दे सकती, मैं जितना शुक्राना करती हूँ मेरे लिए बहुत कम है। आज मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं हमेशा कोई भी डिसीज़न ऐसे नहीं लेती हूँ, 1 या 2 दिन का टाइम लेती हूँ और पर्ची डालती हूँ यस और नो की कि गुरु महाराज मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो ये मैं करूं चाहे ना करूं, तो अपने गुरु पाजी को पर्ची डालती हूँ, उसमें जैसे यस नो का जवाब आता है मैं वो ही करती हूँ। तो संगत जी आज क्या हुआ, मैंने गुरु महाराज जी से एक बात पूछी कि गुरु महाराज जी मैं बात आपसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन गुरु महाराज से जो मैंने कहा वो ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी को किया कि गुरु महाराज आपकी अगर हाँ हो तो आप स्वरूप में आँख झपक देना जिससे मेरे को इशारा मिल जाए। संगत जी मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़ी गुरु महाराज जी से अरदास लगा रही थी और गुरु महाराज जी के स्वरूप की आँखों में देख रही थी मेरे गुरु महाराज। कब झपके आँख तो मुझे पता चले कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को इस काम के लिए हाँ कहा है या ना। तो संगत जी जब गुरु पा आँख झपकते तो मेरा जवाब हाँ में था। तो संगत जी मैं थोड़ी देर देखती रही और मेरे गुरु पा ने उल्टे हाथ की आँख झपकी और मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी बात सुनी। जब भी मैं खुश होती हूँ दुख होती हूँ, खुशी भी होती हूँ तो गुरु महाराज जी का स्वरूप हंसते हुए दिखता है, दुखी होती हूँ तो थोड़ा ऐसे दिखता है। संगत जी बहुत अच्छे हमारे गुरु पा, शुक्राना है जितना करो कम है। संगत जी आप सभी से बस मैं यही कहना चाहती हूँ जब रात के 7 बजते हैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप किया करो। जब भी सोते हुए जब आप लेटे हो तब एक आधा दिन में सत्संग जरूर सुना करो। जय गुरु जी संगत जी शुक्राना।